फोकस जो एरियाज़ हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, जो भारत के अंदर पहली बार दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली के अंदर जो रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एयर क्वालिटी के क्षेत्र में जो प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां, संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके समक्ष आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शर्मा जी ने पूरी रिपोर्ट उनके सामने रखी, जिसका पर्पज है कि जो रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज़ की रिपोर्ट आ रही है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उन सारी एजेंसियों के सजेशंस, उनके इनपुट को गैदर करने के लिए आज का ये रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी। इस रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, उनके सामने सारा डेटा प्रेजेंट किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में कई सारे महत्वपूर्ण इनपुट और सजेशंस आए हैं। खास तौर से आज के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर प्रशांत गर्ग जो एमएस हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, सीपीसीबी के, उन्होंने अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद अपनी बात रखी। मिस्टर सोनी जो प्रतिनिधि हैं आईएमडी, जो आज की तारीख में जितना आप देखते हो कि जो एक्यूआई फारकास्ट होता है, जितना एनालिसिस फारकास्ट होता है, जो पिछले दिनों विंटर में आपने देखा होगा सीओक्यूएम की तरफ से जारी करते थे, उसी के आधार पर हम अपने निर्णय लेते थे। तो उनके जो उनकी तरफ से मिस्टर सोनी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना सजेशंस रखा है। इसके साथ साथ आज मिस अनुमिता राय चौधरी जो सीएससी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो इस फील्ड में काफ़ी काम लोग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, सजेशंस रखा है। वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर मिस जोस्टिन नियागॉर्ड ने अपनी बात रखी, उन्होंने सजेशंस दिए। मिस दिव्या दत्ता यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो फोरम है उनका, उसकी तरफ से उन्होंने अपनी बात रखी है। मिस्टर सुमित शर्मा ने अपनी बात रखी है। उसी तरह से जो DRIIV है उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बात रखी है। लगभग सब मिलाकर के 15 अलग अलग जो इसमें रिसर्च के स्तर पे, सरकारों के स्तर पे और अलग अलग एग्जीक्यूटिव जो एजेंसियां हैं, उन्होंने इसमें अपनी ओपिनियन जो है अपनी शेयर की है। जो एजेंसियां हैं उनमें आईआईटी कानपुर और दिल्ली, सीपीसीबी, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, सफर, टेरी, सीएससी, DRIIV, CPWD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, PWD, NDMC, MCD और ट्रांसपोर्ट। तो आज अलग अलग लोगों की ओपिनियंस, अलग अलग बातें हमने गैदर की है, सजेशंस गैदर किए हैं। इसमें जो मुख्य तौर पर हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, पहला, जैसा पहले भी हमने ये प्लान किया था कि अब दिल्ली के अंदर जितने 13 हॉट स्पॉट्स हैं, तो एक जो सुपर साइड है वो एक जगह सेंट्रली हमें रिपोर्ट दे रहा है कि पूरे दिल्ली के आसपास जो आज की तारीख में पोल्यूशन है उसके सोर्स क्या हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि 13 जो हॉट स्पॉट्स है, जो हमारी मोबाइल बैन है, वो एक वीक के लिए एक
हॉट स्पॉट के सेंटर पे हम स्टेशन करेंगे उसे, और वहाँ पर लोकल और जनरल जो कंपोनेंट हैं उनको फिर हम एनालाइज करेंगे। उनकी एक इन्वेंटरी बनाई जाएगी कि उस जनरल एक्शन क्या हो सकता है और लोकल लेवल पे जो सोर्सेज हैं उनके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब हम एक सुपर साइट के साथ साथ इन 13 हॉट स्पॉट्स पे ये जो रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी के लिए जो बैन है उसको स्टेशंस करने का हमने निर्णय लिया है, और 13 हॉट स्पॉट्स पे इन्वेंटरी जाएंगी। 1 वीक के लिए एक जगह पे जो है वो स्टेशंस होंगी, और उसके आधार पर हम लोकलाइज भी एक्शन प्लान अपना जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तीसरा जो है, हमने अभी अलग अलग स्टेट्स के जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उनके प्रतिनिधियों को भी यहाँ बुलाया था, तो उनके साथ भी हमने डिस्कस किया है कि जिस तरह के जो सारी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं तो उसमें लोकल सोर्स के अलावा बाहर के जो सोर्सेस हैं उनको भी कैसे फोकस किया जा सकता है। तो एक बार ये हॉट स्पॉट्स का जो इन्वेंटरी है, जो रिपोर्ट्स है, उसको आने के बाद हम इसे और तेज़ी के साथ इसको ले करके जाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी आज कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों की ओपिनियन के साथ डिस्कस किया है कि अगले महीने के लास्ट में एक सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, जिसमें जो ये रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या क्या एक्शन प्लान सजेस्ट करते हैं सारे एक्सपर्ट्स, तो वो भी हमने सबके साथ डिस्कस किया है। और लोकल और जो ज्वाइंट एक्शन प्लान है उसको भी हम लोग डेवलप करेंगे, जिससे कि हम पोल्यूशन के स्तर को, जो दिल्ली के अंदर जैसा आप जानते हैं कि लगातार कम हो रहा है दिल्ली का पोल्यूशन का स्तर, जो पहले कहा जाता था कि दुनिया के टॉप 10 सिटी में है, आज दिल्ली उससे बाहर हुई है। दिल्ली के अंदर करीब 30 से 35% का PM10 और PM 2.5 में गिरावट देखी जा रही है, और लगातार उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन इसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि आज की जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कई लोगों के कई सजेशंस आए थे। IIT कानपुर के प्रोफेसर शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि मुकेश शर्मा जी भी इस संदर्भ में अपनी बात रखें। जी सर, माइक तो है। सर ऐसा है कि पहले मंत्री महोदय धन्यवाद, आपने बड़ा उसको संक्षिप्त रूप से जितना आज जो भी वार्तालाप हुआ, डिस्कशन हुआ, उसको बहुत अच्छे से आपने समझाया उसको। और विशेष बात ये थी कि इस सुपर साइट को चलते हुए और इस प्रोजेक्ट को काम में आते हुए लगभग 6 महीने हो गए, तो एक अच्छा समय था कि पूरा इतना डेटा आके उसका अच्छे से पीयर रिव्यू, सर ने एक शब्द यूज़ किया था मीटिंग के अंदर, तो वो पीयर रिव्यू अपने आप में पूरे स्टडी का हो गया है, जिससे कि आप समझ सकें कि स्टडी का आगे का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। और ख़ास विशेष बात ये थी कि इसमें ठीक है ये स्टडी कुछ बता रही है, इसके लिए हमको एक्शंस जो हैं, जो उसका एक्शन का जो कार्यक्रम है वो हमको तेज़ी से तय करना है, और उसको जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि हम उसको लोकल स्तर पे भी करेंगे और लार्जर स्तर है या रीजनल स्तर है उस पर भी बातचीत होगी, तो उस पर किया जाएगा। तो विशेष सुझाव जो ख़ास तौर से आए उसमें ये था कि भाई लोकेशन हमको मालूम चल जाए कि सोर्स कहाँ है, किस वार्ड में तुरंत एक्शन लेना है, तो वो पिन पॉइंटिंग या जो उसको एक शब्द है जो ग्रेन्यूलर लेवल पे, छोटे लेवल पे ये मालूम कर सके यहाँ हमको एक्शन तुरंत लेना है, तो उस एक्शन को हम तुरंत उस ग्रेन्यूलर लेवल पे, छोटे रेजोल्यूशन पे ले सकते हैं। दूसरी बात, एक विशेष बात जो निकल के आई, सब ने कहा कि एक इन्वेंट्री जो होती है जो कि दिल्ली के सारे सोर्सेज को अलग अलग जगह पे बताती है, उसको डायनामिक करना होगा। डायनामिक से मतलब है उसको इम्प्रूवमेंट हर 6 महीने में या 1 साल में करना होगा, जिससे कि जो हम एक्शंस ले रहे हैं उसका प्रभाव हमको दिखाई दे सके। तो सुझाव तो काफ़ी सारे हैं, हमने नोट कर लिए हैं। उस सुझाव के हिसाब से हम आगे के जो क्रमबद्ध तरीके से उसका एक्शन प्लान भी बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन इस तरह से जनरेट करेंगे कि उसकी उपयोगिता एक्शन के ऊपर तुरंत हो। एक तो इन्फॉर्मेशन का होना, डेटा का होना, बट डेटा का एक्शन में रूपांतरण होना, उसके ऊपर विशेष महत्व दिया गया है इस मीटिंग के अंदर। और बहुत सारे सुझाव सभी जो एक्सपर्ट्स आए थे, सभी अलग अलग विभाग से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, UNEP, वर्ल्ड बैंक वालों का अपना सुझाव था, CSE का अपना सुझाव था। तो उस सुझाव में तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ,
पर लेकिन ये ज़रूर है कि हमको भी एक विशेष एक दिशा मिली है आगे काम करने के लिए, और इसको हम और अच्छे तरीके से इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ द एक्शन। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। ये जो आपने बताया अलग अलग जो हॉट स्पॉट है, 13 हॉट स्पॉट, तो इनमें इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों में 1 वीक। रिपोर्ट आएगी? 1 वीक तक तो आपकी गाड़ी वहाँ पे रहेगी, उसकी रिपोर्ट की क्या? नहीं, वो तो जो 1 वीक जब गाड़ी वहाँ पे स्टेशन रहेगी तो रिपोर्ट तो डेली की डेली आती रहेगी। वो तो पर आवर रिपोर्ट आती है उसमें। तो वो तो जो वैन है उससे वो पर आवर की रिपोर्ट, जैसे सुपर साइट में रिपोर्ट आ रही है वैसे वैन में भी रिपोर्ट आएगी। लेकिन उसका फ़र्क क्या होगा, जैसे सुपर साइट एक जगह पे है, तो अब यहाँ पर अभी दिल्ली में क्या होता है कि जिस तरह से अगर आप देखते होंगे कि जो रिपोर्ट आती है मॉनिटरिंग स्टेशन की, कि एक जगह AQI आपको 200 दिखेगा और आनंद विहार में AQI 400 दिखेगा, ठीक सेम डे। एक जगह 350 आपको AQI दिखता है, एक जगह आपको 250 दिखता है। तो वैन को वहाँ स्टेशन करने का पर्पज ये है कि वहाँ लोकल और क्या क्या सोर्सेज हैं जो उसके कंपोनेंट को एकदम से हाई कर देते हैं।